अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। बाकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी, लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए और उसके बाद वो 11,000 वोटर डिलीशन जो है वो नहीं हो पाए। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से अपनी संभावित हार को देखकर बौखला रहे हैं, अवैध मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं और ये साजिश आप हर विधानसभा चुनाव से पहले करते हो। जो नया मतदाता है 18-20 साल का युवक समझ में आता है, लेकिन 80-80 साल का अगर आदमी वोट बनवाने आ रहा है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। जो रंगदारी वसूल रहा था, जो मोकोका में बंद है, जिसकी कमीशन और दलाली का पैसा अरविंद केजरीवाल तुम्हारे पास जाता है, कि एक व्यक्ति जो मोकोका में बंद है, रंगदारी में गैंगस्टर के साथ उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आती है, अरविंद केजरीवाल की हिम्मत नहीं है कि उसकी टिकट काट दे तो उसकी पत्नी को टिकट देते हैं। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने एक ही विधानसभा में शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। बाकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी। वो विधानसभा पिछली बार हम 5,000 वोट से जीते थे। अगर ये 11,000 वोट कट जाते तो जीतने के कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए और उसके बाद वो 11,000 वोटर डिलीशन जो है वो नहीं हो पाए। चुनाव आयोग के नीचे के अधिकारी उनके ऊपर डिलीशन पे काम भी करना चालू कर दिया था, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से अपनी संभावित हार को देखकर बौखला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे कह रहा हूं, नई दिल्ली नहीं पूरी दिल्ली में अवैध वोट बनाने का काम आप और आपकी पार्टी कर रहे हैं, अवैध मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं और ये साजिश आप हर विधानसभा चुनाव से पहले करते हो। 2014 में अचानक 14 लाख वोट बढ़ते हैं, 2019 में अचानक 9 लाख वोट बढ़ते हैं और अब जब 2025 का चुनाव आने वाला है तो फिर अचानक ये वोटों की बाढ़ आ गई। 2024-23 दिसंबर को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया और ये 24 तारीख का एक विधानसभा का डाटा नरेला का, सिर्फ एक 2,000 से ज्यादा एप्लीकेशन जमा की जाती है नए वोट बनाने की। और हैरानी की बात यह है कि ये सब लोग 35 से 40 साल से ऊपर के लोग हैं, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का है। तो अरविंद केजरीवाल, मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों को कहां से लाए हो, कौन है ये लोग? और 60 साल 70 साल तक इन्होंने वोट क्यों नहीं बनवाया, जबकि दिल्ली में 5 साल वोट बनाने का काम होता है। तो एक गहरी साजिश की ओर दिल्ली को धकेला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जब इन मतदाताओं की पहचान के लिए आवेदन कर रही है कि आखिर ये लोग कौन है, कौन इनको ला रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो अब अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। नई दिल्ली में भी अवैध मतदाता बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की और पूरी दिल्ली के वोटर जो नए बनने आ रहे हैं, जो नया मतदाता है 18-20 साल का युवक समझ में आता है, लेकिन 80-80 साल का अगर आदमी वोट बनवाने आ रहा है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, फ्री बसें तो आज भी चल रही हैं, फ्री एजुकेशन सबके लिए केंद्र सरकार भी देती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, बीजेपी ने अगर रोका है तो आपके उस विधायक को रोका है जो रंगदारी वसूल रहा था, जो मोकोका में बंद है, जिसकी कमीशन और दलाली का पैसा अरविंद केजरीवाल तुम्हारे पास जाता है। तुमने ऐसे विधायकों को पालने की और अभी भी उसकी पत्नी को टिकट दिया है। तो आप समझ लो कितने तार इनके गहरे हैं उस भ्रष्टाचारियों के, कि एक व्यक्ति जो मोकोका में बंद है, रंगदारी में गैंगस्टर के साथ उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आती है, अरविंद केजरीवाल की हिम्मत नहीं है कि उसकी टिकट काट दे तो उसकी पत्नी को टिकट देते हैं। यह है अरविंद केजरीवाल का रंगदारी वसूलीबाज वाला चेहरा। तो संजय सिंह, ऐसे चेहरों की तुम सहायता करते हो। दिल्ली को लूटने का काम, दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। वही उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी का भी वोट काटने का काम भाजपा ने